नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में दनादन 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एमपी में आज धूमधाम से बप्पा का स्वागत हुआ। आम जनता से लेकर गृह मंत्री और सीएम भी बप्पा को अपने अपने घर लेकर आए और विराजित किया। एमपी में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अलग अलग जगह धूमधाम से बप्पा विराजे। भोपाल में करीब 1000 पंडालों में ढोल जुलूस के साथ श्री गणेश की अगवानी की गई। सीएम शिवराज सुबह परिवार के साथ प्लेटिनम प्लाजा के पास टीटी नगर में श्री गणेश जी की मूर्ति लेने पहुंचे। पूरे जुलूस के साथ बप्पा को सीएम हाउस में लाकर विराजित किया। परिवार सहित हम गणेश जी लेने आए हैं। देश और प्रदेश की प्रगति के सारे विघ्न दूर हो जाएं, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सिर पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखकर घर पहुंचे और बप्पा को विराजमान कराया। इंदौर की प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। सीहोर में स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। विदिशा में भी घर घर गणपति बप्पा विराज रहे हैं। शहर के वात्सल्य स्कूल में गणपति बप्पा विराजे। स्कूल के छात्रों ने मराठी ड्रेस पहनकर ढोल बजाकर गणपति बप्पा का स्वागत किया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बाद एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को बल मिल गया है। माना यह जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है उनका विभाग बदला जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा या जिनकी शिकायतें अधिक हैं, उनके विभागों में परिवर्तन कर उन्हें कम महत्व वाले विभागों का दायित्व दिया जा सकता है। सरकार में फिलहाल 4 मंत्री के पद खाली हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन पदों पर 3 अलग अलग अंचलों से आने वाले एक विधायक को शपथ दिलाने की संभावना बनती दिख रही है। मौजूदा समय में शिवराज मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन है। मंत्रिमंडल में महाकौशल को जगह मिल सकती है क्योंकि इस क्षेत्र से अभी एक ही राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे हैं। तो वहीं सिंधिया खेमे से कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। संगठन के काम हैं, सरकार के काम हैं। गणेश उत्सव जब शुरू होता है, ये बड़े शुभ दिन है, तो कई समाज में हर वर्ग हर व्यक्ति अच्छे शुभ काम करने का प्रयास करता है। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र से पहले बदलाव हो सकते हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में जिन जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब है वहां बीजेपी जिला अध्यक्षों को हटा सकती है, जिसके तहत बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है, जिसके आधार पर पार्टी प्रदेश के 16 जिलों में बदलाव की तैयारी में। जिन जिलों से जिलाध्यक्षों की ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, उनको जल्द बदला जा सकता है। निकाय चुनाव में जहां पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई या क्रॉस वोटिंग हुई, वहां भी अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए जिलाध्यक्षों की जानकारी मंगवाई है। कई जिलाध्यक्षों पर पार्टी के कैंडिडेट का विरोध करने के भी आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम लोग संगठन के चुनाव की तैयारियां के हिसाब से जो कुछ जरूरी है वो 1-1.5 वर्ष पहले पार्टी में प्रक्रिया प्रारंभ होती ही। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। जिला पंचायतों में लोगों को इधर उधर ले गए, ये सब पार्टी बीजेपी ने शुरू की है। इनकी चालों से कांग्रेस इनको ध्वस्त करी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कई जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद परफॉर्मेंस ऑडिट कर बदलाव होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हर वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसका जिक्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली के दौरे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी किया, जिसके तहत 2 मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में जाकर वहां की जमीनी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे।
मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीएम शिवराज की बनाई रणनीति के मुताबिक हर जिले में 2-2 मंत्री समूह बनाकर जिले में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हर वर्ग के वोटर्स से चर्चा करेंगे। प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जिले में 2 मंत्री संगठन के स्तर पर नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जन समस्याओं के निराकरण, गरीब बस्तियों में जनसंपर्क और संवाद करते भी नजर आएंगे। सीएम ने दिल्ली दौरे में जेपी नड्डा से इस रणनीति पर चर्चा की है। हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इस सब की वो चिंता भी करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। नया प्रयोग है और उसके माध्यम से 2-2 मंत्री हर जिले में जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार का जो मंतव्य है वो पूरा हो। कांग्रेस ने बीजेपी की इस कवायद पर तंज कसा है। तो मंत्री कुछ नहीं करेंगे, ये केवल इनको इसलिए भेजा जा रहा है कि भैया कौन कौन को डरा धमका सकते हो, वोट ले सकते हो, किसको खरीद सकते हो भाई। 2023 से पहले बीजेपी अपने सभी कमियों को दूर कर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने की कोशिश में जुटी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पर फर्जी खबरें फैलाकर एमपी को बदनाम करने की कोशिश में जुटी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया है कि एमपी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 42,000 ज्यादा केस दर्ज हुए। नाबालिगों से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले एमपी में सामने आए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मामा भांजी बात करते हो, भांजियों के साथ दुष्कर्म बलात्कार हो रहा है, लोगों को सजाएं नहीं हो रही, अश्लील कर्मों के मामले मध्य प्रदेश सब में आगे। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है मध्य प्रदेश की बाकी राज्यों के मुकाबले तारीफ हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट और फर्जी आरोपों के जरिए एमपी को सिर्फ बदनाम करना चाहती है। तो कमलनाथ जी की स्थिति स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की प्रारंभ से रही है। अभी भी वो वही कर रहे हैं, महान भारत को बदनाम भारत बताने वाले कमलनाथ जी। जाहिर है एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने कारम डैम को लेकर सरकार पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बाला बच्चन ने ई टेंडरिंग घोटाले का जिक्र किया है और पूरी सरकार पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कारम डैम को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। बाला बच्चन का आरोप है कि कारम डैम में हुआ पूरा घोटाला ई टेंडरिंग में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। बाला बच्चन का कहना है कि मामले की जांच कमलनाथ सरकार ने शुरू कर दी थी और आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार जाने के बाद बीजेपी ने इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बाला बच्चन ने जल संसाधन मंत्री और मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव पर भी निशाना साधा है। ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ था, ई टेंडरिंग घोटाला की लिस्ट में ये कारम डैम भी था। इसकी जांच भी शुरू हो गई थी और ये घोटाले में अरेस्ट भी होना शुरू हो गए थे, गिरफ्तार होना भी शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा ये घोटाला है और न केवल कारम डैम ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो लेटेस्ट जितने अभी जो डैम बने, अगर उनकी जो जांच होगी तो ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। बेलगाम सरकार है, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन की गाड़ी कमाई है। बाला बच्चन ने ई टेंडरिंग घोटाले का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिजली बिल के बकाये से प्रदेश का पूरा ऊर्जा विभाग परेशान है। ग्वालियर में करीब 45 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया है, जो करीब 18 करोड़ के आसपास है, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण बिजली कंपनी का ग्वालियर में कुल 45 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से ज्यादातर बकाया करीब 5 साल पुराना है। इस 45 करोड़ के बकाया में करीब 18 करोड़ रुपए का बकाया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। इधर बिजली कंपनी बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी संभागों में लगातार कनेक्शन काटने और कुर्की की कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये लॉन लॉसेज पहले से कम हुए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना हूँ तब से ग्वालियर क्षेत्र में भी वसूली का प्रतिशत बढ़ा है। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में बिजली बिल बकाया होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अपनी विधानसभा में जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको उन्होंने खुली छूट दे रखी है, क्योंकि वो उनके वोटर्स हैं। बाकी जो व्यक्ति हैं उनको भी ऐसे क्षेत्रों की वसूली जो है उसका भाग बनना पड़ता है। ग्वालियर शहर के बाहरी क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों के चलते लाइन लॉस सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में उपभोक्ता ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली चोरी कर रहे हैं, जिससे इन इलाकों से राजस्व भी नहीं मिल रहा है।
जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पास नवजात का सर और हाथ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव के अंग को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास एक नवजात का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास जहां नवजात का सिर मिला तो उससे कुछ ही दूर पर उसका एक हाथ भी पाया गया। नवजात के शव के अंग मिलने से घबराए लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची गढ़ा थाना पुलिस ने नवजात के शव के अंग पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल हॉस्पिटल के पीछे एक कब्रिस्तान है जहाँ नवजात शिशुओं के शव दफन किए जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अक्सर आवारा जानवर कब्रिस्तान से शव खोद कर निकाल लेते हैं और यहाँ पहले भी इस तरह नवजात शिशुओं के शव के अंग मिल चुके हैं। नवजात शिशु का सिर मेडिकल के आसपास मिला है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसको लेके मेडिकल में ले जाया गया और जिसको अब पीएम उसका जो फॉर्म भर के उस किस तरीके से आया है उसकी जांच की जाएगी। हालांकि पुलिस अधिकारी ये सारी बातें आशंका के आधार पर कह रहे हैं और मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का भरोसा भी दिला रहे हैं। और अब गणेश चतुर्थी के त्योहार पर हम आपको हर दिन मध्य प्रदेश के किसी एक सबसे खास गणेश मंदिर से जुड़ी पूरी जानकारी केवल 1 मिनट में देंगे। आज बारी है सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर की। यह है सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर, जो देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर जाना जाता है। देश में केवल गणेश जी की 4 स्वयंभू प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक है सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर। इस मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य पार्वती नदी से कमल पुष्प के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान गणेश को रथ में लेकर जा रहे थे। सुबह होने पर रथ जमीन पर धंस गया। रथ में लगा कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में बदलने लगा, जिसके बाद इस जगह में मंदिर बनाया गया। ये प्रतिमा जमीन में आधी धंसी हुई है। चिंतामन मंदिर को सिद्ध गणेश धाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 84 सिद्ध लोगों ने साधना की है। ये मंदिर सिद्ध है, इसीलिए सीहोर का नाम भी सिद्धपुर के नाम से विख्यात हो गया। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।